हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऋषु साइंस एकेडमी, जहाँ पे हम अपनी सीटेट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, या फिर आप इसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हो। तो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ह्यूमंस के बॉडी में किस तरह से जो न्यूट्रिएंट है, खाना है, ब्लड किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाता है। तो वो सारी चीजें हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ प्लांट्स में सर्कुलेशन कैसी होती है, प्लांट्स में जो वाटर है, मिनरल है, फूड है, वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू वेस्कुलर टिश्यूज। तो वो सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। मतलब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो टॉपिक है, इसमें से इस बार अभी जो फैब में आपका पेपर हुआ है ना, तो आपके पेपर में भी इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं सर्कुलेटरी सिस्टम से। किस तरह के क्वेश्चन है वो हम एंड में देखेंगे, और बाकी कुछ और PYQs भी करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। एंड आज डे 20 है। आई होप आपने जो 19 लेक्चर हो चुके हैं इस सीरीज के, वो आपने देखे होंगे। अगर अभी तक वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो वो वीडियोस भी आप जरूर कंसीडर करें। उसमें हमने थ्योरी के साथ साथ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के, वो सारे हमने डिस्कस किए हैं। तो आप जो क्लास है वो जरूर विजिट करें, काफी हेल्पफुल रहेगी आपकी अपकमिंग सीटेट के लिए। और ये जो नोट्स है, मतलब इसका जो PDF है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ऋषु साइंस एकेडमी। इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो एक बार आपको स्लाइड्स दिखाती हूँ कि हम किस तरह से चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हेल्प करते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। वर्किंग ऑफ हार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, जाइलम फ्लोएम का क्या काम है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एंड में चैप्टर को वाइंड अप करते हुए वन लाइनर में मैंने शॉर्ट शॉर्ट करके चीजें लिखी हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हैं। और फिर ये सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ये 7 फरवरी का क्वेश्चन है, ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर 71। मैंने इस बार क्वेश्चन नंबर भी लिया है ताकि आपको ये ना लगे कि मैं अपने मन से क्वेश्चन लेके आई हूँ। आप 7 फरवरी वाला पेपर उठा के देखना, उसमें क्वेश्चन नंबर 71 जो है वो यहाँ से आया था, ट्रांसपोर्टेशन से आया था। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन भी बाकी प्रीवियस क्वेश्चन ही हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, सर्कुलेशन क्या है, किस तरह से प्रसार होता है हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का, वाटर का, ऑक्सीजन का, मिनरल्स का, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? इट इज द मूवमेंट ऑफ, किस चीज की मूवमेंट है? फूड, ऑक्सीजन, वाटर, मिनरल्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। मतलब परिवहन जो है, जो बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, प्रसार हो रहा है, ये वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन, ऑक्सीजन, जल, खनिज, हार्मोन तथा अपशिष्ट पदार्थ शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, थ्रू सर्कुलेशन। अब ये परिवहन, ये बस वाला ट्रांसपोर्टेशन मत समझ लेना, ये सर्कुलेशन साइंस वाला है। ठीक है, आई थिंक यहाँ प्रसार ही होना चाहिए था, ये परिवहन ठीक है। हिंदी मीडियम वाले प्लीज ये चेक कर लेना एक बार, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन किस चीज की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है? फूड की, जो हम खाना खाते हैं, फूड, ऑक्सीजन, वाटर, मिनरल, ये सारी चीजें हमारी बॉडी में किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, कौन इनको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वो सारा हम देखेंगे। तो जो ब्लड है, ब्लड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। ठीक है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल है वो किसका है? हमारे ब्लड का। और ब्लड को कौन पंप करता है? हार्ट। और ब्लड कहाँ फ्लो करता है? तो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। तो ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। एक एक करके इन तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ब्लड का डिस्कस कर लेते हैं, रक्त के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये हमारी बॉडी है। हमारी बॉडी में इस तरह से सारी ब्लड वेसल्स जो हैं, कुछ आपको रेड कलर की दिख रही है, कुछ आपको ब्लू कलर की दिख रही है। ये जो रेड और ब्लू कलर की आपको दिख रही हैं, ये क्या है? एक्चुअली ये वेसल्स हैं। ठीक है, जो रेड कलर की हैं वो आर्टरीज हैं, जो ब्लू कलर की हैं वो क्या है? वेन्स हैं। और ये है हमारा छोटा सा हार्ट, जो ये सारा काम करता है, जो ब्लड को पंप करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले ब्लड डिस्कस कर लेते हैं। रक्त क्या है? ब्लड क्या है? इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है? एक फ्लूइड है। और ये कनेक्टिव टिश्यू क्यों है? क्योंकि ये एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई इसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो फ्लूइड क्या है? बेसिकली इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी। पूरे बॉडी में चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है। एन एवरेज एडल्ट हैज 5 लीटर्स ऑफ ब्लड। जो एक एडल्ट है उसमें जो एवरेज ब्लड होता है, दैट इज 5 लीटर ऑफ ब्लड।
अब हमारे ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो दो मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे ब्लड में, एक है प्लाज्मा, एक है ब्लड सेल्स। अभी जो प्लाज्मा है, हमारे ब्लड में 55% प्लाज्मा प्रेजेंट है और बाकी के 45% जो है वो हमारे ब्लड सेल्स हैं। अब ये जो ब्लड सेल्स हैं इसमें क्या क्या आ जाएगा, आरबीसी आ जाएगा, डब्ल्यूबीसी आ जाएगा एंड प्लेटलेट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे ब्लड में बेसिकली दो मेन चीजें प्रेजेंट है, एक है प्लाज्मा, एक है ब्लड सेल्स। अब ब्लड सेल्स में भी कौन कौन से सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो 55% तो प्लाज्मा प्रेजेंट है हमारे ब्लड में, और ये जो 45% है इसमें आरबीसी 44 टू 45 आप लिख लीजिए, 44 लिख देती हूँ। और जो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है ना, लेस देन 1% है, 1% या 1% से कम ही है। तो सबसे कम है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इन आर ब्लड। देखो ये हमारा ब्लड है, इस तरह से ब्लड में जो येलो येलो पोर्शन आपको दिख रहा है ये प्लाज्मा है, उसके अलावा रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स, ये तीनों क्या है, ब्लड सेल्स हैं। एक एक करके देखेंगे कि किसका क्या काम होता है। प्लाज्मा जो है वो क्या है, किस तरह के कलर का होता है, तो इट इज अ स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड दैट ट्रांसपोर्ट, क्या करता है ये जो प्लाज्मा है इसका क्या काम है, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, प्रोटीन्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट। जो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, प्लाज्मा कर रहा है। उसके अलावा जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, जिसको इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, तो इरिथ्रोसाइट्स क्या कर रहे हैं, इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन। हमारे आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है जो क्या करता है, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी टिश्यू एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स। ये क्या करता है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से लंग्स में भेजता है, एल्वेलाई में भेजता है। तो ये काम कौन कर रहा है, रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, जिसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, और ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इन्फेक्शंस, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड शोल्जर ऑफ द बॉडी। डब्ल्यूबीसी को शोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। उसके अलावा प्लेटलेट्स, जिसको थ्रोम्बोसाइट्स हम कह रहे हैं, थ्रोम्बोसाइट्स हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। जब भी हमें कभी चोट लग जाती है तो आपने देखा है कुछ टाइम बाद हमारा उस पोर्शन से, मान लो कहीं पे कट लग गया, थोड़ी देर कुछ टाइम तक वहां से ब्लड निकलेगा, कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि वहां पे एक क्लोटिंग सी हो जाती है, ब्लड क्लोट हो जाता है और खून निकलना बंद हो जाता है। ये किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ दीज प्लेटलेट्स। ठीक है, अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारा तो पूरा खून बह जाएगा। तो दैट्स व्हाई प्लेटलेट्स क्या करते हैं, उस जगह पे क्लोट कर देते हैं ताकि और ब्लड जो है हमारी बॉडी से ना निकले। तो ये हो गया ब्लड के कंपोनेंट्स हो गए, और किस कंपोनेंट का क्या काम है वो हमने डिस्कस कर लिया। हमारे ब्लड में दो मेन चीजें हैं, एक है प्लाज्मा जो कि 55% है, 45% जो है रेड ब्लड सेल्स हैं, और लेस देन 1% जो है क्या प्रेजेंट है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये होगी कहानी ब्लड की। नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स। अब ब्लड तो फ्लो हो रहा है, बट ब्लड कहाँ फ्लो होता है, ब्लड जो न्यूट्रिएंट्स लेके जा रहा है वो कहाँ, किसकी हेल्प से लेके जा रहा है, तो जो ब्लड फ्लो होता है वो आर्टरीज और वेन्स में फ्लो होता है और इन कैपिलरीज में। तो ये हमारी आर्टरीज है, ये हमारी वेन्स है, ब्लू कलर की, रेड कलर की आर्टरी है, और ये जो बीच में नेटवर्क जैसा आपको दिख रहा है जाला जैसा, ये क्या है, कैपिलरीज है, जो क्या करती है, आर्टरीज और वेन्स को आपस में कनेक्ट करती है। ठीक है, तो आर्टरीज का क्या फंक्शन है, और फंक्शन पूछे जाते हैं इसलिए ध्यान से सुनना, मतलब क्वेश्चन में आया हुआ है, अभी क्वेश्चन करेंगे ना आगे, तो आप देखना कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। धमनियां क्या करती हैं हमारे शरीर में, इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये क्या करती है, हार्ट से ब्लड को लेके जा रही है, इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। एंड इसकी जो वॉल होती है वो थिक वॉल होती है, और इसमें जो ब्लड फ्लो करता है वो हाई प्रेशर से फ्लो करता है। थिक वॉल होती है और इलास्टिक वॉल्स होती हैं, इसकी जो वॉल्स हैं वो इलास्टिक होती हैं और थिक होती हैं, हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है। तो दैट्स वाई इसकी जो, आप इस तरह से याद रखना कि आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो करता है ना वो हाई प्रेशर से करता है, दैट्स वाई इसकी जो वॉल्स हैं थिक वॉल्स होती हैं, मोटी मोटी वॉल्स होती हैं इसकी, क्योंकि इसमें जो ब्लड फ्लो करता है वो हाई प्रेशर में करता है, और इसमें ल्यूमन नहीं होता, मतलब ल्यूमन छोटा होता है, सॉरी ल्यूमन स्मॉल होता है आर्टरीज में। उसके अलावा इसमें ना वॉल्व्स नहीं होते, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे मैंने डिफरेंस दे रखा है उसमें मेंशन है, वॉल्व्स जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। वॉल्व्स कहाँ प्रेजेंट है, वॉल्व प्रेजेंट होते हैं वेन्स में, वॉल्व यहाँ प्रेजेंट नहीं होते। तो इसकी थिक वॉल्स होती हैं, ल्यूमन नैरो होता है, वॉल्व जो है एब्सेंट होती हैं, हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो करता है, एंड इट यूजुअली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बस एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, वो भी हार्ट की वर्किंग करेंगे तो मैं बताऊंगी। पल्मोनरी आर्टरी जो है, आर्टरी बेसिकली क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कैरी करती है, बट जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, ये इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है,
इसमें कैसा ब्लड फ्लो होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है ऐसा ब्लड जहां पे जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, उसको कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसको कह रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। अभी हार्ट की वर्किंग करेंगे तो वहां बताऊंगी। तो ये एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, अदरवाइज आर्टरीज में क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो करता है। नेक्स्ट है वेन्स। वेन्स में क्या, वेन्स क्या है? वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और इट कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। ये है जो है ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाती हैं। वेन्स क्या है? जो ब्लड है हार्ट की तरफ लेके जा रहा है। कौन लेके जा रहा है? वेन्स लेके जा रही हैं। और इसकी जो वॉल्स है वो थिन वॉल्स होती हैं, हैव वॉल्स, यहाँ पे वॉल प्रेजेंट होता है। इट यूजुअली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैपिलरीज, कोशिकाएं की बात करें तो कोशिकाएं जो है वो कैसी होती है? वेरी थिन वेसल्स एंड इट एक्सचेंज गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स। गैसेस और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करता है कौन? कैपिलरीज। अब ये मेन डिफरेंस है आर्टरीज और वेन्स के बीच में। आर्टरीज क्या कर रही है? इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, इट कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। यूजुअली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, अभी बताया आपको। यूजुअली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। जैसे आर्टरी का एक एक्सेप्शन है कि आर्टरी में वैसे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है, बट पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। वैसे ही वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है वैसे बेसिकली तो, बट जो पल्मोनरी वेन है ना, पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ये दोनों एक्सेप्शंस हैं, ये भी आगे डिस्कस करेंगे। Arteries have thick muscular and elastic walls. Veins have thin and less muscular walls. और इन इस डिफरेंस से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है और ये याद कर लेना, पढ़ लेना इसको। इट हैज अ नैरो ल्यूमन। इसका जो ल्यूमन है वो छोटा नैरो होता है। देखो मान लो ये आर्टरी है कोई, तो इसका जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला सर्कुलर, ये इतना ज्यादा वाइड नहीं होता, नैरो होता है। और जहां वेन है, वेन का ल्यूमन बड़ा होता है, ऐसे होता है, चौड़ा। ठीक है, तो इसका जो ल्यूमन है किसका? आर्टरी का, ये नैरो होता है। और जो वेन का ल्यूमन है ये वाइड होता है। वॉल्व्स में एब्सेंट होते हैं, वॉल्व्स नहीं होते। जबकि वॉल्व्स में, ये वेन्स में ना वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, ताकि ब्लड जो है बैक फ्लो ना हो जाए, क्योंकि इसमें हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो नहीं करता, लो प्रेशर में ही फ्लो करता है नॉर्मली। तो ब्लड जो है वापिस ना हो जाए, इसलिए वॉल्व लगे होते हैं कहाँ पे? वेन्स में। ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर, ब्लड फ्लो अंडर लो प्रेशर। पल्स कैन बी फेल्ट, पल्स कैन नॉट बी फेल्ट। आर्टरीज में पल्स फील होती है जब जो हार्ट है आर्टरी में ब्लड को पंप करेगा, तो हमें जो पंप सुनता है, जो पंप की आवाज होती है, मतलब जो पल्स होती है वो कैसे बनती है? हार्ट जो है आर्टरी में ब्लड को भेजता है एकदम से, तो वो साउंड हमें सुनाई देता है, जिसको हम पल्स कहते हैं। और वेन्स में जब ब्लड फ्लो करता है उसमें कोई पल्स नहीं बनती। क्लियर? तो ये डिफरेंस है, ये आपको याद होना चाहिए, एक बार पढ़ लेना इसको। तो हमने ब्लड डिस्कस कर लिया। ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है। किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है? आर्टरीज और वेन्स में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। एंड अब ट्रांसपोर्ट कर कौन रहा है इनको? तो हार्ट ट्रांसपोर्टेशन में क्या हेल्प कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है हार्ट, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो हार्ट क्या है? इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, ये पूरे शरीर में क्या करता है? रक्त को पंप करता है। लोकेशन, ये प्रेजेंट कहाँ होता है? इट इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स एंड स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। हमारे लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, जो हार्ट है लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, और बिटवीन द लंग्स प्रेजेंट होता है। ये है हमारा हार्ट की डायग्राम। यहाँ आप थोड़ी देर में आते हैं, पहले ही मैं आपको एक ब्लैंक पेज पे समझा देती हूँ, फिर आएंगे वापस यहाँ पे। ठीक है, वर्किंग ऑफ हार्ट करने से पहले एक मैं ब्लैंक पेज ले लेती हूँ, वहां पे थोड़ा सा समझाती हूँ, फिर हम इस इमेज पे आएंगे तो आपको अच्छे से समझ आएंगी चीजें। देखो हमारा हार्ट कैसे काम कर रहा है, मान लीजिए, एक मिनट। हाँ, ये मान लीजिए हमारी लंग्स हैं। हमारी लंग्स ने क्या किया? ऑक्सीजन वाला ब्लड भेजा, हमारी ब्लड लंग्स में ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन को भेज दिया पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। कहाँ पे? हमारे हार्ट में। अब ये जो हमारा हार्ट है, ठीक है, लंग्स ने क्या किया? पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड जो है कहाँ भेज दिया? हार्ट में। ठीक है, एक मिनट, हार्ट को मैं भी सिंपल तरीके से बनाती हूँ इस तरह से। फोर चैम्बर्ड हमारा जो हार्ट है, दैट इज फोर चैम्बर्ड। और ये बॉक्स से कुछ ज्यादा ही टेढ़े मेढ़े बने, कोई बात नहीं। अभी बस समझ लो आप क्या हुआ। लंग्स से कहाँ पे ब्लड आया? हार्ट में। ये क्या है? हमारा हार्ट। ठीक है,
अब हार्ट के 4 चैम्बर है, जो ऊपर वाला चैम्बर है ये वाले, ये दोनों चैम्बर इनको कहते हैं ऑरिकल। तो ये वाली जो साइड है दिस इज लेफ्ट ऑरिकल। हार्ट की वर्किंग ध्यान से समझ लेना, काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें से, ध्यान से समझना। ये लेफ्ट ऑरिकल है और ये क्या है, राइट ऑरिकल। ठीक है, ये राइट साइड में है तो इसका नाम क्या है, राइट ऑरिकल। ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट ऑरिकल। ऊपर वाले दोनों ऑरिकल्स होते हैं या फिर एट्रियम भी बोल सकते हो आप। और जो नीचे वाले दो हैं ये क्या है, वेंट्रिकल्स। तो ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये वाला कौन कौन हो गया, इसका नाम क्या है, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल। क्लियर। तो हमारा हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल। इतना क्लियर हो गया। लंग्स से ब्लड आया लेफ्ट ऑरिकल के पास, लेफ्ट ऑरिकल ने इस ब्लड को भेज दिया कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड भेज दिया, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया थ्रू दीज वॉल्व्स। यहाँ पे वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, इन वॉल्व के थ्रू ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब क्या होगा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया है, लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड को भेज देगा हमारे बॉडी में। कहाँ भेज दिया, बॉडी में। किसके थ्रू भेजा, अओर्टा के थ्रू, AORT। ए एक आर्टरी है, इसका नाम है अओर्टा। ठीक है, अब इतना समझ आ गया। लंग्स से ब्लड आया, लेफ्ट ऑरिकल में गया, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल ने अओर्टा के थ्रू इस ब्लड को भेज दिया हमारे सभी बॉडी पार्ट्स में। क्लियर। अब हमारे यहाँ पे बॉडी पार्ट्स में, मतलब हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वहां पे क्या होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिलीज होती है। सेल्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड में मिक्स हो जाएगी, और अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वीना केवा के थ्रू चला जाएगा कहाँ, राइट ऑरिकल में। कहाँ चला गया, राइट ऑरिकल में। सॉरी, कैसा ब्लड है ये, ऐसा ब्लड जहां जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो इसको कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन लेके जा रहा है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो इसको लेके जा रहा है वीना केवा, वीना केवा। क्लियर हो गया। और यहां से जो लंग्स ने पल्मोनरी वेन के थ्रू जो, मतलब लंग्स ने जो ब्लड भेजा पल्मोनरी वेन में, ये वाला ब्लड कैसा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, ओर्टा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में गया, फिर बॉडी में रेस्पिरेशन की प्रोसेस हुई, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। अब ब्लड जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वीना केवा के थ्रू होते हुए कहाँ चला जाएगा, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से ये ब्लड आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में थ्रू दीज वॉल्व्स। राइट वेंट्रिकल से अब ये ब्लड कहाँ जाएगा, यहां से ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाएगा हमारे लंग्स में। इस ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक कौन लेके आया, पल्मोनरी आर्टरी। कौन लेके आया, पल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ पे एक चीज देखो, हमें पता है आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, जबकि पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है। मैंने बताया था एक एक्सेप्शन है, वो यही एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड गया, पल्मोनरी आर्टरी ने ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ भेज दिया, हमारी लंग्स में भेज दिया। क्लियर। और यहाँ पे वेन्स, हमें पता है वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, बट ये जो पल्मोनरी वेन है यहाँ पे कैसा ब्लड फ्लो कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है। तो ये दो एक्सेप्शंस है, ये आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। बस इतनी सी वर्किंग है हार्ट की, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या हुआ। रेस्पिरेशन पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में कि किस तरह से रेस्पिरेशन में एल्वियोलाई में गैसेस का एक्सचेंज हुआ। अब एल्वियोलाई में जो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस दे दिया। ऑक्सीजन को जब लिया उसने, लंग्स ने, मतलब एल्वियोलाई ने ऑक्सीजन को लिया और ब्लड में भेज दिया। तो ब्लड में पल्मोनरी वेन उस ब्लड को, मतलब उस ब्लड को लेके आ रही है। लंग्स ने पल्मोनरी वेन में इस ब्लड को भेजा। पल्मोनरी वेन में जो ब्लड है कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, लेफ्ट ऑरिकल ने वॉल्व के थ्रू ये ब्लड भेज दिया लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड को भेज देगा हमारे बॉडी में थ्रू ओर्टा, ओर्टा के थ्रू ये ब्लड जाएगा बॉडी पार्ट्स में।
उसके बाद बॉडी पार्ट्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस हुई, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे ब्लड में मिक्स हो जाएगी और इस ब्लड को हम कह देंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस ब्लड को कौन लेके जा रहा है? वेना केवा लेके जा रही है। कहाँ पे? राइट ऑरिकल के पास। तो राइट ऑरिकल में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। राइट ऑरिकल ने राइट वेंट्रिकल में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा। फिर राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी लंग्स के पास। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसी तरह से कंटिन्यू चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। और इसको डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। इसी को एक्चुअली डबल सर्कुलेशन कहते हैं। देखो क्या हो रहा है, दो बार हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो, मतलब हार्ट में ब्लड फ्लो हो रहा है। देखो, एक बार लंग्स से हार्ट, हार्ट से लंग्स, है ना, लंग्स से हार्ट, हार्ट से लंग्स, और ये हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट। ठीक है, अब एक दूसरी इमेज से समझाती हूँ, इतना भी समझ लीजिए आप, ये वर्किंग आपको समझ में आ गई। अब इसमें जो ब्लड फ्लो हो रहा है, डबल सर्कुलेशन, मतलब दो बार हमारे ब्लड में, हमारे हार्ट में ब्लड आ रहा है, दो बार। कैसे आ रहा है अभी देखो, एक दूसरी डायग्राम से बताती हूँ आपको। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि हमारा हार्ट किस तरह से काम करता है। अब देखो, जो डबल सर्कुलेशन वाली बात मैं आपको समझा रही हूँ, वो इस डायग्राम से देखो। लंग्स से पल्मोनरी वेन में ब्लड आया हार्ट में, ठीक है। तो लंग्स से जो हार्ट में ब्लड आया और इस हार्ट से वापस जो लंग्स में ब्लड गया, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। जो अपर पार्ट में सर्कुलेशन हो रहा है, हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब जो लोअर पार्ट है हमारा, मतलब बॉडी से हार्ट और हार्ट से बॉडी, है ना, मतलब हार्ट से बॉडी में आया और बॉडी से वापस हार्ट में गया, इस सर्कुलेशन को कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो दो बार सर्कुलेशन हो रहा है हमारे बॉडी में। ठीक है, दो बार सर्कुलेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई इसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। एक को हम कह रहे हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन किसको कह रहे हैं? लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स जो सर्कुलेशन हो रही है उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कह रहे हैं। एंड हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट जो सर्कुलेशन हो रही है, दैट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो और वैसे ओरिजिनली जो हार्ट की डायग्राम है ना, हार्ट की जो इमेज है वो ऐसी होती है। ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये हमारा राइट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। क्लियर? अब क्या हुआ, ये देखो, पल्मोनरी वेन यहाँ से ब्लड लेके आएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड को आउटा में भेजेगी और आउटा इसको कहाँ भेज देगा? फिर हमारे बॉडी पार्ट्स में। फिर यहाँ पे रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी। फिर रेस्पिरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हुई है वो वीना केवा के थ्रू, देखो जो बॉडी के निचला हिस्सा है ना, वहां इंफीरियर वेना केवा उस ब्लड को लेके आती है, और वो जो बॉडी का अपर पार्ट है वो सुपीरियर वेना केवा ब्लड लेके आता है। मतलब सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगे, राइट एट्रियम में भेजेंगे, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, और फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये चला जाएगा हमारी लंग्स में, है ना। तो ये है बेसिकली प्रोसेस। वो जो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया वो इजी वे में समझाया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ से बताती तो आपको कुछ समझ नहीं आता, कुछ पल्ले नहीं पड़ता आपके। ठीक है, दैट्स वाई मैंने उस इमेज से आपको समझाया। और ये जो वॉल्व्स हैं, देखो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व है यहाँ पे, ये इसको हम बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं, मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। और ये जो है ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व है लेफ्ट राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व जो इसको आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये पूरी वर्किंग थी हार्ट की। आई होप आपको समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा डिटेल मतलब बता देती हूँ कि क्या क्या हमने देखा, क्या सीखा हमने, क्या पढ़ा हमने, वर्किंग ऑफ हार्ट में क्या पढ़ा। हार्ट क्या है? इट इज अ मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन दैट कंटिन्यू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। इट हैज फोर चैम्बर्ड हार्ट है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट एट्रियम में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और राइट वेंट्रिकल जो में क्या होता है? ये जो रिसीव किया इसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये राइट वेंट्रिकल में भेज देता है और यहाँ से फिर लंग्स में ब्लड चला जाता है। लेफ्ट एट्रियम में क्या हो रहा था? इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड इट, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या हो रहा है? जो रिसीव किया ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में, ये पंप कर देता है किस, कहाँ पे? लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर ये ब्लड को भेज देता है बॉडी में। ठीक है, उसके अलावा ये तो हो गया, ये सारी कहानी जो यहाँ लिखी है स्टेप बाय स्टेप वर्किंग ऑफ हार्ट, ये सारी कहानी वही है जो भी मैंने आपको बताई कि कहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। तो ये सारी आप एक बार रीड कर लोगे। ठीक है, देखो एक बार मैं बता देती हूँ क्या हुआ। राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंटर्स द राइट एट्रियम।
थ्रू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इस ब्लड को भेज देगा ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल जो है इस ब्लड को पंप करेगा और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू भेज देगा कहाँ पे, लंग्स में। अब क्या हुआ, लंग्स ने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया। अब ये जो ऑक्सीजन है ब्लड में मिक्स हो जाएगी और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वापिस आ जाएगा लंग्स से कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है कौन लेके आ रहा है, पल्मोनरी वेन लेके आएगी। अब लेफ्ट एट्रियम में फिर से कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्ट किया और इस ब्लड को बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू भेज दिया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को भेज देगा कहाँ पे, हमारे बॉडी पार्ट्स में थ्रू आउटा के थ्रू सारे बॉडी पार्ट्स में भेज देगा। तो ये पूरी वर्किंग वही वर्किंग है जो भी मैं पीछे आपको एक्सप्लेन करके आई हूँ। क्लियर? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दूसरी चीज डबल सर्कुलेशन, हमने देखा कि द्विगुण परिसंचरण होता है हमारे बॉडी में। तो ब्लड जो है ना, इट पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग वन कंप्लीट सर्कुलेशन। वन कंप्लीट सर्कुलेशन के दौरान हार्ट जो है ब्लड जो है 2 बार हार्ट में जाता है, 2 बार हार्ट में पास होता है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, एक बार लंग्स टू हार्ट, एक बार यहाँ पे लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स, और फिर हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट। तो 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है यहाँ, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, जो हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट में ब्लड फ्लो हो रहा है, इसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कह रहे हैं। ब्लड पिकअप ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड। सेकेंड है सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो यहाँ बॉडी से हार्ट और हार्ट से बॉडी में हो रहा है, दिस इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन। इट सप्लाइज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट। ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें किस तरह की सर्कुलेशन होती है, तो हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन होती है और क्लोज सर्कुलेशन होती है। मतलब ओपन, ऐसा तो नहीं खुले में ही ना हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है, हमारा ब्लड जो है आर्टरीज और वेन्स के थ्रू फ्लो कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड क्लोज सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन होती है हमारे बॉडी में। क्लियर? तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब है इंपॉर्टेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों होती है डबल सर्कुलेशन? ये क्या करता है, इट प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपस में मिक्स ना हो जाए, इसलिए ये जरूरी है। इट इंश्योर एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई, शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलता है इसके थ्रू। इट मेंटेन्स हाई एनर्जी प्रोडक्शन, अधिक ऊर्जा की मतलब अधिक ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है, इसलिए डबल सर्कुलेशन जो है बेस्ट है हमारी बॉडी के लिए। ह्यूमन का जो हार्ट है उसकी वर्किंग आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, वैसे छोटा सा एक टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जो लिम्फ को कलेक्ट कर रहा है और वापस से ब्लड में भेज दे रहा है। अब ये लिम्फ क्या है, ठीक है, लिम्फ क्या होता है, देखो लिम्फ क्या होता है, मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ आपको। ये हमारी बॉडी है, ठीक है, ये जो हरी हरी आपको वेन्स दिख रही है ना, हरा हरा सा कुछ दिख रहा होगा आपको इसमें यहाँ पे, तो ये क्या है, हमारे लिम्फ वेसल्स हैं। लिम्फ वेसल्स में लिम्फ फ्लो करता है। और अब ये लिम्फ क्या है मैं ये बताती हूँ। देखो क्या होता है ना, जब हमारी कैपिलरीज में ब्लड फ्लो करता है तो कैपिलरीज में कुछ कुछ ब्लड जो है लीक हो जाता है। कहाँ पे, कैपिलरीज में। कैपिलरीज में जो ब्लड लीक हो जाता है वहां पे क्या है, मतलब मैक्सिमम चीजें फैट्स प्रोटीन्स वगैरह लीक हो जाते हैं, बट आरबीसी लीक नहीं होता कभी भी, ये याद रखना। आरबीसी लीक नहीं होता, बाकी कुछ चीजें हैं फैट ग्लूकोज, ये सब चीजें जो है लीक हो जाती हैं कैपिलरीज में से, ठीक है। अब जब ये चीजें लीक हो जाएंगी, हमारे ब्लड हमारे टिश्यू जो है, हमारे सेल्स है ना, इस तरह से सेल्स है मान लीजिए, तो सेल्स के बीच में यहाँ पे ना लीक हो जाते हैं, मटेरियल जो है लीक हो गया, हमारे फैट वगैरह जो है ब्लड से लीक हो गए। तो ये जो लीक हुआ है सब्सटेंस, इसी को हम लिम्फ कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। और ये कहाँ कलेक्ट हो जाता है, लिम्फ टिश्यूज में कलेक्ट हो जाता है। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करेगा ये लिम्फेटिक सिस्टम, ये जो मटेरियल लीक हुआ है इसको वापस से लेना है और ब्लड में भेजना है। तो लिम्फ को, जो लिम्फ है ये कलरलेस फ्लूइड होता है। अब इस लिम्फ में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको वापस लेना है, ब्लड में भेजना है। तो लिम्फ जो वेसल्स जो है, लिम्फ वेसल्स क्या करती हैं, मतलब ये जो ब्लड फ्लो करेगा ना, लिम्फ, ये जो लिम्फ है ना, ये लिम्फ वेसल्स जो है इसको कलेक्ट कर लेंगी और वापस से ब्लड में भेज देंगी। तो क्या है लिम्फेटिक सिस्टम में, कुछ नहीं है। लिम्फेटिक सिस्टम आपको ये बताता है कि जब ब्लड फ्लो करता है हमारी बॉडी में, तो कैपिलरीज में जो ब्लड लीक हो जाता है, वो लीक किया हुआ ब्लड जो है उसी को हम लिम्फ कह रहे हैं।
और ये लिम्फ जो है हमारा ब्लड वेसल जो है इसको वापस खींच लेती हैं, लिम्फ वेसल जो है इसको वापस ले लेती हैं और वापस से ब्लड में भेज देती है। इसी पूरे सिस्टम को लिम्फेटिक सिस्टम कह रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा चीजें हमारे ब्लड ने लीक कर दी जिसको हम लिम्फ कह रहे हैं, उस लिम्फ को वापस से ब्लड में भेजना है। तो ये वापस से ब्लड में कौन भेजता है? लिम्फेटिक सिस्टम भेजता है। क्लियर? आई होप इतना समझ में आया होगा। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? इट इज द नेटवर्क ऑफ लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स that helps in transportation and immunity. मेन पार्ट्स क्या क्या है लिम्फेटिक सिस्टम के? लिम्फ है, लिम्फ वेसल्स है, लिम्फ नोड्स है। लिम्फ क्या है? जो फ्लूइड का टिश्यू है। टिश्यू फ्लूइड क्या है? ये जो ब्लड में से चीजें लीक हो गई जो टिश्यू में कलेक्ट हो गई हैं उसी का फ्लूइड टिश्यू कह रहे हैं। लिम्फ वेसल्स क्या करेंगी? ट्यूब्स हैं दैट कैरीज लिम्फ। अब इस लिम्फ को कलेक्ट करेगा, वेसल्स में जाएगा ये लिम्फ वापस से। और लिम्फ नोड्स क्या है? स्मॉल बीन शेप स्ट्रक्चर है दैट फिल्टर जर्म्स। जिसमें क्या, अगर फिल्टर जो क्या करेगा? ब्लड को फिल्टर करेगा। लिम्फ नोड्स क्या कर रहा है? ब्लड को प्रॉपर, अगर कोई जर्म्स वगैरह आ गए हैं तो उसको प्रॉपर फिल्टर करके वापस भेजेगा वेसल्स में। ठीक है, तो कितना सा ही टॉपिक है ये। इसमें से अभी तक तो क्वेश्चन नहीं बना है, बट फिर भी दिया गया है, मेंशन है बुक में, इसलिए मैंने आपको बताया है। लिम्फेटिक सिस्टम कुछ नहीं कर रहा है। जो लिम्फ हमारे बॉडी में जो मटेरियल लीक हो गया है जिसको हम लिम्फ कह रहे हैं, उसी लिम्फ को वापस से ब्लड में भेजना है। तो कौन भेजता है? लिम्फेटिक सिस्टम भेजता है। ठीक है, ये हमारी लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं। ये हरा हरा जो भी दिख रहा है ना आपको, ये सारी लिम्फ वेसल्स हैं। और इनमें क्या है? लिम्फ जो है लिम्फ फ्लो कर रहा है, और लिम्फ जो है उसको वापस से ब्लड में भेजना है। तो ब्लड वेसल जो है उस लिम्फ को वापस से ब्लड में भेज रही है। ठीक है, वर्किंग ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड प्लाज्मा लीक फ्रॉम कैपिलरीज इनटू टिश्यू की जो ब्लड प्लाज्मा है वो लीक हो जाता है कैपिलरीज में, टिश्यूज में कलेक्ट हो जाता है। दिस फ्लूइड, ये जो टिश्यू फ्लूइड है इसी को टिश्यू फ्लूइड कह रहे हैं। और ये जो टिश्यू फ्लूइड है लिम्फ वेसल्स में एंटर कर जाता है और इसी को लिम्फ कह रहे हैं। लिम्फ इज फिल्टर्ड थ्रू लिम्फ नोड के थ्रू ये जो है लिम्फ है फिल्टर होता है। फाइनली लिम्फ जो है ब्लड में चला जाता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम फाइनली क्या कर रहा है? ब्लड से जो चीजें लीक हुई हैं उसको वापस ब्लड में भेज रहा है। इसी को लिम्फेटिक सिस्टम हम कह रहे हैं। ठीक है, लिम्फ का फंक्शन क्या क्या काम करता है? अच्छा, लिम्फ जो है ना कलरलेस होता है, आपको याद रखना है। इट इज अ कलरलेस फ्लूइड फॉर्म्ड फ्रॉम प्लाज्मा। और यहाँ इसमें आरबीसी नहीं होता। जब फ्लूइड लीक कर जाता है तो सारी चीजें, मतलब मैक्सिमम चीजें लीक हो जाती हैं, बट आरबीसी लीक नहीं होता है। ये आपको याद रखना है, आरबीसी लीक नहीं होता है। फंक्शन क्या है लिम्फ के? इट ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्ब फैट। जो फैट वैट जो हमारी इंटेस्टाइन में कुछ चीजें लीक हो गई हैं, फैट वगैरह, उसको वापस से भेजना है ब्लड में। रिटर्न एक्सेस टिश्यू फ्लूइड टू ब्लड। अगर एक्सेस जो टिश्यू फ्लूइड है उसको भी वापस से ब्लड में भेज देता है और इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। कौन? लिम्फ। तो ये तीन मेन फंक्शन है इसके: ट्रांसपोर्ट, एब्जॉर्ब फैट, रिटर्न एक्सेस टिश्यू फ्लूइड टू द ब्लड, प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। जैसे एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन हो रही है वैसे ही प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होती है। एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प कर रहा है? हमारा हार्ट हेल्प कर रहा है, हमारे ब्लड हेल्प कर रहा है, ब्लड वेसल्स हेल्प कर रही हैं। बट प्लांट्स में इस तरह का कोई ऑर्गन नहीं होता। इनके पास वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। कौन कौन से वेस्कुलर टिश्यू है प्लांट्स के पास? जाइलम एंड फ्लोएम, जहाँ पे ब्लड फ्लो करता है। जैसे हमारी बॉडी में जाइलम नहीं, आर्टरीज। हमारी बॉडी में आर्टरीज और वेन्स के थ्रू ब्लड फ्लो कर रहा है, वैसे ही प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम जो है इंपॉर्टेंट चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो पहले हम अगर जाइलम की बात करूं मैं, तो जाइलम ना वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? जाइलम के थ्रू होता है। तो वाटर एंड मिनरल्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय रूट हेयर्स फ्रॉम द सॉइल। ये जो रूट हेयर्स हैं सॉइल में, ये क्या करेंगी? वाटर को एब्सॉर्ब कर लेंगी। ठीक है, दे एंटर द जाइलम इन द रूट्स में जो जाइलम प्रेजेंट है वहां चला जाएगा ये वाटर, फिर स्टेम के जाइलम में चला जाएगा वाटर, और इससे लीव्स के पास चला जाएगा, लीफ के जाइलम में चला जाएगा। तो रूट से स्टेम में गया, स्टेम से लीव्स में गया। क्या गया? वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम कैरीज अपवर्ड टू द स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स। जाइलम क्या करता है? जाइलम में जो मूवमेंट होती है ऊपर की तरफ होती है, अपवर्ड होती है, रूट से ऊपर प्लांट्स की तरफ, रूट से स्टेम, स्टेम से लीव्स की तरफ। द अपवर्ड मूवमेंट इज मेनली ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पुल। अब ये जो मूवमेंट हो रही है ऊपर की तरफ वाटर में, ये कैसे मूव कर रहा है? ऐसे थोड़ी ना इन्होंने मोटर लगा रखी है, मोटर से पानी खींच रहे हैं। इसमें जो पानी ऊपर की तरफ जा रहा है जाइलम के थ्रू, इसको ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू ये वाटर जो है ऊपर की तरफ जाता है विद द हेल्प ऑफ रूट प्रेशर।
एंड कोहिजन एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब ये जो ट्रांसपिरेशन पुल हो रहा है, जो वाटर ऊपर की तरफ जा रहा है रूट्स में, इट इज विद द हेल्प ऑफ रूट प्रेशर की हेल्प से जाता है एंड कोहिजन एडिशन की वजह से जाता है। अब ये कोहिजन और एडिशन क्या है? कोहिजन का मतलब है वाटर के बीच में जो अट्रैक्शन है, दैट इज कॉल्ड कोहिजन। एडिशन होता है कि वाटर और जाइलम की वॉल्स के बीच में जो अटैचमेंट है उसको कहते हैं एडिशन। मतलब कोहिजन और एडिशन की वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो है जाइलम की तरफ, ऊपर की तरफ मूव करते हैं। तो प्रॉपर पाथवे क्या हो गया? सॉइल से रूट हेयर्स में गया वाटर, रूट हेयर, नॉट ओनली वाटर और मिनरल्स दोनों की बात हो रही है। सॉइल से रूट हेयर्स में, रूट हेयर से रूट जाइलम में, फिर स्टेम जाइलम में, फिर लीफ जाइलम में, जहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो जाएगी। फोटोसिंथेसिस होगी और फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स क्या करेंगे? अपना खाना बनाएंगे। और इन्होंने जो खाना बनाया है वो भी तो प्लांट्स के सभी पार्ट्स में भेजेगा ना। ये कैसे भेजेगा? विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड करेगा और इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। लीव्स ने जो खाना प्रिपेयर किया विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब ये जो प्रिपेयर्ड फूड है इट इज मेनली इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। इट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द फ्लोएम। फ्लोएम जो है इसको ट्रांसपोर्ट करेगा इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज रूट, स्टेम, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड ग्रोइंग रीजन्स, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। और यहाँ जो ट्रांसलोकेशन हो रही है प्लांट्स में, इट रिक्वायर्स एनर्जी। इसको एनर्जी की जरूरत होती है। इट रिक्वायर्स energy, it is in the form of ATP and can occur both upward and downward। अब फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है ना, वो ऊपर की तरफ भी हो रही है और नीचे की तरफ भी हो रही है, बाई डायरेक्शनल होती है। लीव्स ने जो खाना बनाया तो वो नीचे रूट्स की तरफ भी भेजेगा, ऊपर के प्लांट्स जो है, ब्रांचेस है, उनकी तरफ भी भेजेगा। तो दोनों ही साइड मूवमेंट होती है, बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट होती है यहाँ पे फ्लोएम में। बट अगर मैं जाइलम की बात करूं तो जाइलम में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, रूट्स से ऊपर की तरफ, ठीक है। एंड जाइलम में ना एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो एटीपी इज रिक्वायर्ड इन दिस। ये पैसिव प्रोसेस है, जबकि जो फ्लोएम है, ट्रांसलोकेशन है, वो एक एक्टिव प्रोसेस है और यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि जाइलम में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें जो मूवमेंट हो रही है दैट इज विद द हेल्प ऑफ रूट प्रेशर एंड कोहेजन एंड एडिशन, या ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से ये मूवमेंट होती है। यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कहाँ पे? जाइलम में। जबकि फ्लोएम में एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? अब यहाँ पे किस तरह से मूव, पाथवे क्या है? लीव्स ने खाना बनाया, फ्लोएम में भेजा, फिर स्टेम में भेजा, रूट्स, फ्रूट्स, बर्ड्स, फ्लावर्स सभी बॉडी पार्ट्स में भेजेगा। एंड ये बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, दोनों डायरेक्शन में मूव करता है खाना। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम। ये डिफरेंस है जाइलम और फ्लोएम का। जाइलम क्या कर रहा है? इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। फ्लोएम क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, शुगर इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। मूवमेंट इज मेनली अपवर्ड, एक ऊपर की तरफ होती है। मूवमेंट इज बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, दोनों ही डायरेक्शंस में होती है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट और फ्लोएम जो है डज नॉट प्रोवाइड सिग्निफिकेंट मैकेनिकल सपोर्ट। फ्लोएम कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता, ये बस खाना पहुंचाता है। जाइलम है, इट इज मोस्टली मेड ऑफ डेड सेल्स, डेड सेल से बना होता है, एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा। सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जो है ना, इसमें ये लिविंग पार्ट होता है, उसके अलावा जो बाकी 3 पार्ट्स होते हैं वो डेड होते हैं। जबकि फ्लोएम की अगर मैं बात करूं तो फ्लोएम जो है मोस्टली लिविंग सेल से बना होता है, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर कैसा होता है? डेड होता है। क्लियर? तो ये डिफरेंस हो गया जाइलम और फ्लोएम का। और नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है? तो ट्रांसपिरेशन क्या है? इट इज द लॉस ऑफ वाटर एज वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू जो वाटर वेपर लूज होता है, जो आपने देखा होगा कई बार प्लांट्स के ऊपर सुबह सुबह आपने देखा होगा इस तरह से वाटर ड्रॉपलेट्स होती है ना, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या है? दैट इज वो ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से जो वाटर आया है लीव्स पे, उसी को क्या कहते हैं, मतलब वो ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से वाटर आया है, इसी को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है? और ट्रांसपिरेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? तो इट क्रिएट्स ट्रांसपिरेशन पुल। ये एक ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट करता है जिसकी वजह से वाटर जो है नीचे से ऊपर की तरफ आता है। और इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट मिनरल्स, मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट करता है। इट कूल्स द प्लांट, प्लांट को गर्मी में कूल रखता है। गर्मी में प्लांट जो है ज्यादा सूख ना जाए, विल्ट ना हो जाए, तो इसकी वजह से, ट्रांसपिरेशन की वजह से जो प्लांट्स है ना, लीव्स हैं, वो कूल डाउन रहते हैं। इट मेंटेन्स द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू आउट द प्लांट। वाटर का जो बैलेंस है वो कौन बना के रखता है? ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से ही वो वाटर बैलेंस बनता है। कहाँ पे? प्लांट्स में। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन। और ये कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं जो आप
पढ़ लेना, रीड कर लेना एक बार, मैं बता देती हूँ क्या है। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। डबल सर्कुलेशन प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आरबीसी कंटेन हीमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। आर्टरीज कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, ये दोनों टर्म्स पता होनी चाहिए। लिम्फ क्या कर रहा है, इट ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्ब फैट्स एंड इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। लिम्फ है क्या, एक्चुअली लिम्फ क्या है, जो चीजें ब्लड में से कुछ जो फैट्स या फैट प्रोटीन्स जो ग्लूकोज वगैरह क्या हो गया है, लीक हो गया है, उसी को लिम्फ कह रहे हैं हम। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, और फ्लोएम क्या करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स। ट्रांसपिरेशन क्रिएट अ सक्शन दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल। एंड ये जो आपका चैप्टर है यहाँ पे हो गया कंप्लीट। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमन में किस तरह से सर्कुलेशन होती है, प्लांट्स में किस तरह से सर्कुलेशन होती है, वो हमने इस चैप्टर में देखा, इस टॉपिक में देखा। आई होप आपको टॉपिक जो है समझ में आया होगा। कहीं पे कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, उसको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं इस टॉपिक से। ये जो 7 फरवरी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन में पूछा कि फिल इन द ब्लैंक्स। एक्चुअली वर्किंग ऑफ हार्ट पूछी गई है कि कहाँ से ब्लड आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, ये आपको बताना है। तो अगर वर्किंग ऑफ हार्ट आपको क्लियर है ना, तभी आप ये कर पाओगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ब्लड कहाँ से आया कहाँ को गया, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। क्या हो रहा है, फर्स्ट ए पुशेस द ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी। ए ने क्या किया, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड को भेजा। अब पल्मोनरी आर्टरी में याद करो ब्लड को कौन भेजता था, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड को भेजता था राइट वेंट्रिकल, है ना। लेफ्ट साइड में, यहाँ राइट साइड में इस तरह से 4 चैम्बर बनाए थे, वैसे तो रेक्टेंगुलर शेप में बनाए थे मैंने। यहाँ पे ये क्या थी, राइट ऑरिकल, और ये क्या था, राइट वेंट्रिकल। ये क्या था, लेफ्ट ऑरिकल, ये क्या था, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ क्या हुआ था, राइट वेंट्रिकल ने ब्लड को भेजा था कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। कहाँ गया था ब्लड, लंग्स में, है ना, लंग्स में चला गया। तो ए पुशेस द ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड किसने पुश किया, राइट वेंट्रिकल में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल। अब क्या है, बी टेक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। बी ने क्या किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है हार्ट से लंग्स। हार्ट से लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जा रहा है, तो पल्मोनरी आर्टरी ही इस ब्लड को लेके जा रही है। कौन लेके जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। अब सी ने क्या किया, सी रिटर्न ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। लंग्स से हार्ट में जो ब्लड आया वो किसने भेजा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सी क्या है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो है इस ब्लड को लेके आएगा लेफ्ट ऑरिकल में, तो सी हमारा हो जाएगा पल्मोनरी वेन। फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम ब्लड फ्लोज टू द डी। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ फ्लो करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट ओरिकल भी बोल सकते हो, लेफ्ट एट्रियम भी बोल सकते हो। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो ये ब्लड फ्लो कर गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो डी क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। E receives blood from different parts of the body. किसने different parts of the body से blood receive किया, that is right auricle. right auricle ने different parts of the body से, इस तरह हुआ था ना, lungs ने यहाँ पे blood भेजा ऑक्सीजनेटेड, फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में गया था। अब बॉडी ने जितना भी ब्लड जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो बॉडी से कहाँ चला जाएगा, राइट ऑरिकल में, वीना केवा के थ्रू। वीना केवा के थ्रू ये ब्लड कहाँ चला गया था, राइट ऑरिकल में, तो ये क्या है, राइट ऑरिकल। तो ई हमारा हो जाएगा राइट ऑरिकल। अब देख लो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ए राइट वेंट्रिकल, सेकंड और थर्ड में से है राइट वेंट्रिकल, फिर बी क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी बी इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 2, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सी क्या है, पल्मोनरी वेन। डी क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। और ई क्या है, राइट ऑरिकल। ई क्या है, राइट ऑरिकल। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ए क्या था, दक्षिण नीले। बी क्या था, फुफ्फुस धमनियां। सी क्या है, फुफ्फुस शिराएं। डी क्या है, बाम नीले। ई क्या है, दक्षिण अलिंद। क्लियर, तो ये थी वर्किंग ऑफ हार्ट। देखो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था वर्किंग ऑफ हार्ट से। अब जिन बच्चों को तो वर्किंग ऑफ हार्ट क्लियर थी वो तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, जहां पे जिनको थोड़ा सा भी डाउट हो गया ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 1 नंबर आपका चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन, रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन है कि आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स एज कंपेयर टू वेन्स। अभी डिफरेंस करके आए हैं हम आर्टरीज और वेन्स का, कि जो आर्टरीज हैं, शिराएं हैं, शिराओं की तुलना में धमनियों की मोटी और प्रत्यास्थ भित्तियां होती हैं।
थिक और इलास्टिक वॉल्स होती हैं आर्टरीज में एज कम्पेयर टू वेन्स। सो यस दिस इज ट्रू। हमने देखा कि आर्टरीज में थिक इलास्टिक वॉल्स होती हैं वेन्स के कंपैरिजन में। क्यों होती हैं? बिकॉज यहाँ पे हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो करता है, दैट्स व्हाई इसकी जो वॉल्स हैं वो थिक होती हैं। रीजन दे रखा है कि प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लोज इन आर्टरी इज लो, विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि हमें पता है लो प्रेशर में ब्लड फ्लो नहीं करता आर्टरीज में, हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो करता है, जबकि वेन्स में क्या करता है, लो प्रेशर में ब्लड फ्लो करता है ना। तो जो असर्शन है वो तो सही है, बट जो रीजन है ये सही नहीं है, ये गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए तो सही है बट आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू, ए तो सही है बट आर क्या है, गलत है। ठीक है, आर गलत है, ए सही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, जो पिछले पेपर हुए हैं उन्हीं में से ये क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आया है, ह्यूमन में किस तरह, ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है। तो कैसा है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, हमने अभी देखा था डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एंड उसके साथ साथ फ्लो सर्कुलेशन होती है हमारी ब्लड में। आर्टरीज और वेन्स में ब्लड फ्लो करता है, ऐसे ओपनली फ्लो नहीं करता। कुछ इंसेक्ट्स हैं जिनमें ओपन सर्कुलेशन होती है और सिंगल सर्कुलेशन होती है, बट हमारी बॉडी में, ह्यूमंस का पूछा था, तो ह्यूमंस में डबल सर्कुलेशन होती है। मानव की परिसंचारी प्रणाली तंत्र को कौन वर्णित कर रहा है? तो इट इज ऑप्शन नंबर 4, समृद्ध और द्विक संचारी सर्कुलेशन होती है, मतलब डबल सर्कुलेशन होती है हमारी बॉडी में। ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्लोज्ड एंड डबल सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार चेक कर लूं कि रिकॉर्डिंग हो रही है या मैं अकेले बोली जा रही हूँ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ब्लड फ्लो इन ह्यूमन बींग्स। ये अगेन वर्किंग ऑफ हार्ट का ही क्वेश्चन है। पूरा फ्लो चार्ट आपको बताना है, ब्लड कहाँ से आया कहाँ को गया। तो ब्लड सबसे पहले हमने देखा था ना, लंग्स से ब्लड आ रहा था, कहाँ जा रहा था, हमारे हार्ट में जा रहा था, और हार्ट से कहाँ जा रहा था, बॉडी में जा रहा था, फिर बॉडी से कहाँ ब्लड जा रहा था, हार्ट में जा रहा था, तो बता देती हूँ, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल से वापस लंग्स में जा रहा था। तो ये पूरी प्रोसेस थी है ना हमारी ब्लड सर्कुलेशन की। तो सबसे पहले ब्लड कहाँ आया था, लंग्स में। लंग्स के बाद पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो किया, पल्मोनरी वेन इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके गई लेफ्ट ऑरिकल के पास, लेफ्ट ऑरिकल ने लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजा, लेफ्ट वेंट्रिकल ने कहाँ भेजा था, आउटा में। आउटा क्या है, आर्टरी है। आउटा से ये ब्लड चला गया था बॉडी में, जहां पे रेस्पिरेशन की प्रोसेस हुई थी, और वहां पे जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी वीना केवा, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो वीना केवा ले लेगा, और वीना केवा इस ब्लड को भेज देगा हार्ट में, हार्ट के राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू इस ब्लड को कहाँ भेज देगी, लंग्स में भेज देगी, और ये प्रोसेस इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, फुफ्फुस से ब्लड जाएगा फुफ्फुस शिरा में, फिर हृदय में, फिर धमनियों में, फिर शरीर में, फिर शिराओं में, फिर हृदय में, फिर धमनी में, और फिर फुफ्फुस में। ठीक है, तो ये पूरी ब्लड सर्कुलेशन है हमारी बॉडी की। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, इजी सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सी एक स्टेटमेंट गलत है अबाउट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। मानव परिसंचरण तंत्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है कि ह्यूमन हार्ट इज अ 4 चैम्बर स्ट्रक्चर। तो यस दिस इज ट्रू, हमने देखा कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर है, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर्ड हार्ट है हमारा, ये तो सही है। सेकंड है पल्मोनरी आर्टरी कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स, ये भी सही है। पल्मोनरी आर्टरी ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया था और वापस कहाँ भेज दिया था, लंग्स में, ये भी सही है। थर्ड है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स इन चैम्बर्स ऑफ हार्ट कॉन्स्टिट्यूट हार्ट बीट। जो हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है उसी से हमारी हार्ट बीट बनती है, मतलब वो जो साउंड होता है उसी को हम हार्ट बीट कहते हैं। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। Fourth है that upper 2 chambers are called ventricles and lower one is atrium. तो this is not true. ऊपर के जो 2 chambers हैं उनको हम atrium कहते हैं, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम। नीचे वाले जो चैम्बर हैं उनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। तो ये जो स्टेटमेंट है फोर्थ, ये गलत है, और बाकी तीनों सही है। हमें गलत ही बतानी थी, और गलत स्टेटमेंट कौन सी, ऑप्शन नंबर 4, और आपका जो राइट आंसर है वो भी क्या है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऊपरी 2 कोष्ठ नीले कहलाते हैं और निचले 2 कोष्ठ अलिंद कहलाते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। क्लियर?
तो ये तो होगी आज की कहानी, मतलब आज की क्लास खत्म हुई यहाँ पे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। और मैं ऐसा मानती हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर। और ये जो नोट्स है ना, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, रिशु साइंस एकेडमी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक में ना हम एक्सक्रीटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम रह रहा है इसके लाइफ प्रोसेस में, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम हमने डिस्कस कर लिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने डिस्कस कर लिया, आज हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी हो गया। अब हमारा बचा एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद एक अलग टॉपिक करेंगे। मैं जो प्लान कर रही हूँ टॉपिक, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये टॉपिक हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाकी आपको पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज मिल रही है। एंड उसके साथ साथ जो प्रैक्टिस सेट है हमारे, वो भी आपने देखा होगा। अभी तक मैं 2 प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ। वो प्रैक्टिस सेट भी आप जरूर करना, जरूर सॉल्व करके देखना आप क्वेश्चन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। उसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ नए क्वेश्चन है, वो भी आप जरूर विजिट करना। ये आपको एक आइडिया हो जाएगा। पेपर की तरह सॉल्व करना उसको, है ना, पेपर की तरह टाइम लगा के, मतलब जितने 1.5 घंटे का आपके पेपर है, उसी तरह से आप जो है पेपर को सॉल्व करना, ठीक है। अच्छा, 1.5 नहीं 2.5 घंटे का पेपर होता है। मैं भी पता नहीं कहाँ ही घूम रही हूँ, 2.5 घंटे का पेपर होता है आपका, है ना। तो चलिए फिर, ये तो होगी हमारी पेपर की बात। अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।